आज हम सब आग हैं, कल हम पानी हो जाएंगे। आज हम सब आग हैं, कल हम सब पानी हो जाएंगे। आखिर में हम सब एक कहानी हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, LIC करियर अकेडमी विद विष्णुपति में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस दूसरे वीडियो में पार्ट 2 में हम बात करेंगे बीमा सखियों के लिए। जी हाँ, पहले वीडियो में हमने बात की थी पार्ट 1 में कि बीमा सखी महिलाओं के लिए कैसे एक गेम चेंजिंग एक स्कीम भारत सरकार की और LIC की तरफ से आई है। कैसे इसमें महिलाएं जुड़ के अपने जीवन में और अपने परिवार के स्थिति में सुधार ला सकती हैं। आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबी बनने के लिए ये स्कीम कैसे कारगर हो सकती है। आज हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि बीमा सखी बनने के बाद जो अगला कदम होगा, जो अगला प्रयास होगा, वो क्या होगा, वो क्या एक रूपरेखा होगी जिस तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने के साथ साथ मैं आपको बधाई देना चाहूँगा जो महिलाएं बीमा सखी के रूप में एग्ज़ाम पास कर चुकी हैं। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा उन महिलाओं को जो बीमा सखी के रूप में तैयारी कर रही हैं, जो अभी अभी बीमा सखी बनने के बारे में सोच रही हैं। बीमा सखी कैसे बने उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसको देख के आप आसपास के विकास अधिकारी के साथ संपर्क कर सकते हैं। बीमा सखी बनने के बाद जो अगला आपका जो कदम होगा वो ये होगा कि आपने 3 कदमों के ऊपर ध्यान देना है। 3 कदम होते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में कामयाब बनने के लिए। पहला होता है लर्निंग, दूसरा होता है अर्निंग, तीसरा होता है सेविंग। अब आप पहली स्टेज पे हैं, अभी आप लर्निंग फेज में हैं। आप इंट्रोडक्शन में पहुंच चुके हैं, आपने एग्जाम पास कर लिया। नाउ यू आर इन द फर्स्ट स्टेज विच इज लर्निंग। अभी आपको सीखना है। क्या सीखना है? आपने सीखने हैं प्रोडक्ट, आपने सीखना है लोगों से बात करने का तरीका, आपने सीखना है लोगों की समस्याओं को समझने का एक अंदाज कि लोगों की क्या समस्याएं हैं, क्या ज़रूरतें हैं। आज हर इंसान की ज़रूरत है कि बुढ़ापे में उसकी जो इनकम है उसका प्रोविज़न कौन करेगा। अगर वो बीमार पड़ जाता है तो उसके मेडिकल के खर्चे, उसके हॉस्पिटल के खर्चे कौन देखेगा। अगर उसको कोई बात हो जाती है तो उसके बच्चों की एजुकेशन का, उसके बच्चों की मैरिज का प्रावधान कौन करेगा। अगर ऐसी कोई बात घटना हो जाती है तो उसके परिवार में जो लोग उसके ऊपर डिपेंड हैं, जो निर्भर करते हैं, उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। ये चीज़ें आपको समझनी है। इन बातों की आपको महसूस करना है, अनुभूत करना है, ताकि आप लोगों के प्रॉब्लम्स को, ये प्रॉब्लम्स लोगों के साथ हैं लेकिन लोग भी इनको नहीं समझते हैं, लोगों से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। तो पहला कदम आपका होगा अपने आसपास, क्योंकि आप एक अभिकर्ता के रूप में, एक बीमा सखी के रूप में जुड़े हैं, तो ये आपका काम है लोगों को इसके बारे में अवगत कराना कि बीमा क्या है, बीमे का क्या उद्देश्य है। तो अधिक से अधिक लोगों से बात करना, जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। आप एक लिस्ट बनाइए सुचारुबद्ध रूप से, 1 2 3 4 100 200 लोगों की लिस्ट बनाइए जिनको आप जानते हैं, जिनके प्रति आप कंसर्न हैं, जिनके प्रति आप ये सोचते हैं कि इनका बुढ़ापे की व्यवस्था होनी चाहिए, इनके बच्चों की एजुकेशन का आपको प्लानिंग करनी है। आपका काम है उनको जाके बताना। कैसे बताना है वो आपके विकास अधिकारी या जो भी आपके मेंटर, आप जिनके साथ भी आप जुड़े हैं, या जो आपके ब्रांच में अधिकारी हैं, वो आपको इसमें गाइड करेंगे। तो पहला स्टेप आपका रहेगा प्रोस्पेक्टिंग। लिस्ट बनाएं उन लोगों की जिनको आप जानते हैं। उन लोगों की लिस्ट नहीं बनाएं जिनका बीमा करना है। आपने सबकी लिस्ट बनानी है। आपने बीमा नहीं करना है, आपने लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। आपका काम बीमा बेचना नहीं है, आपका काम है बीमा समझाना, सोल्यूशन प्रोवाइड करना। जो अस्थिरता है जीवन की, जिसको हम आम जीवन में कहते हैं कि एक पल का पता नहीं, एक घड़ी पल का पता नहीं, आपसे बार बार हम बोलते रहते हैं, तो वो अस्थिरता हर समय हर इंसान के साथ जुड़ी हुई है। उससे लोगों को अवगत कराना, उसका क्या अल्टरनेट है, क्या सोल्यूशन है। देखो, इंसान की क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। कहते हैं इंसान चला गया वापस नहीं आएगा, लेकिन उसके जाने के बाद जो पीछे रह जाते हैं उनका जीवन यापन कैसा होगा, इसके लिए प्लानिंग की जा सकती है, इसके लिए व्यवस्था की जा सकती है। और अगर बुढ़ापा आएगा तो उसके लिए व्यवस्था भी करनी जरूरी है, क्योंकि 2 चीज़ें बड़ी रिस्की हैं। अगर आज कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा, और जब खुद बुढ़ापे में हम पहुंचेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारे प्रोविज़न क्या होगा, हमारे लिए क्या सोर्स ऑफ इनकम है। तो पहला काम, जरूरी काम जो सब साथियों ने करना है, चाहे आप बीमा सखी के रूप में वीडियो देख रहे हैं या नॉर्मल अभिकर्ता के रूप में वीडियो देख रहे हैं, प्रोस्पेक्टिंग, लिस्ट मेकिंग। आप लिस्ट बनाएं, अपने विकास अधिकारी के साथ बैठें, वो आपको विकास अधिकारी आपके बताएंगे लिस्ट मेकिंग के बाद अगला स्टेप क्या होगा, कैसे उसमें आपने मैसेजेस बनाने हैं, सर्कुलेट करने हैं, लोगों से ओपनिंग कॉल कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये पहला कदम। अगला कदम, दूसरा कदम, यह है लर्निंग का।
दूसरा कदम इसमें है प्लान प्रेजेंटेशन, कि हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्लान हैं। मनी बैक प्लान है, एजुकेशन प्लान है, सुकन्या योजना है, कन्यादान योजना है, जीवन साथी योजना है, जीवन आयुष है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, इमरजेंसी फंड के लिए पैसे के लिए प्लानिंग है। ये सारे प्लान आपको आपके विकास अधिकारी के साथ बैठ के डिस्कस करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, ताकि आप बाकी लोगों को भी इसमें अवगत करा सकें, उनको अधिक से अधिक बेनिफिट दे पाएँ। और आपने जो मैंने पहले से बोला है, हमेशा बोलता रहता हूँ, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, ये आपने बनाए रखनी। अच्छे काम के लिए अप्रिशिएट करने वाले लोग बड़े कम मिलेंगे आपको, लेकिन आपका काम है लोगों को बताना, अवगत कराना। अपने विकास अधिकारी के साथ जुड़े रहें। विकास अधिकारी आपका विकास करवाएगा, इसलिए उसको विकास अधिकारी बोला जाता है। उसका काम है आपका हाथ पकड़ के, आपकी हैंड होल्डिंग करके आपको आपकी मंजिल तक, जो आपने टारगेट तय किया है या आपके विकास अधिकारी ने आपके लिए तय किया है, या बीमा सखी बनने के समय आपके मन में जो एक लक्ष्य था, जो एक विचार था जिसके लिए आप बीमा सखी बनी, तो उसके लिए आपको आपका विकास अधिकारी आपको पूरा सहयोग करेगा। अगले कदम के लिए हम पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक आप इन 2 कदमों के ऊपर प्रयास करें, प्रोस्पेक्टिंग बनाएं और प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर अपने विकास अधिकारी के साथ बैठ के थोड़ा चर्चा करें, थोड़ा डिस्कस करें और नोट डाउन करें इन चीज़ों। मुझसे संपर्क करने के लिए मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, बायो में डिस्क्रिप्शन पहले पार्ट 1 की भी डाल दूंगा कि बीमा सखी कैसे बन सकते हैं। और आज के लिए विराम, शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट।